नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। 29 सितंबर 2021 आज तारीख है और आखिरी पेपर है आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा और सतत विकास का। इससे पहले हमने इंग्लिश का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शांति शिक्षा और सतत विकास चतुर्थ सेमेस्टर। पहला प्रश्न है, 5 बहुविकल्पी आते हैं। सतत विकास के 3 आयाम जो है वो तैयार किए गए थे। तो सतत विकास है तो आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए, सामाजिक भी और पर्यावरणीय। तो आंसर आपका ये सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य जो है वो क्या था? संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर सांस्कृतिक विकास। तो इसमें आप कहेंगे कि सभी प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीयता जो है वो है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय है, देशभक्ति का नया प्रत्यय है या फिर देशभक्ति के समान प्रत्यय है या फिर आपका विघटनकारी प्रत्यय है, जो कि लास्ट तो बिल्कुल कट जाएगा। तो आप नया है पुराना ना कह करके क्या कहेंगे कि देशभक्ति के समान जो है वो प्रत्यय है। थर्ड वाला यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये सभी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में आ जाते हैं, पर जो विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार किसी को प्रदान करना, तो ये आपका नहीं आता है। तो आपका पहला वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। लास्ट बहुविकल्प ये है। और वीडियो पसंद आए लाइक सभी करते रहिएगा कि सतत विकास जो है उसके लिए आवश्यक जो है वो है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या फिर असंतुलित विकास। तो आप क्या कहेंगे कि सतत विकास की बात की जा रही है तो शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण तो सबसे ज्यादा जरूरी है और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संसाधनों का कम प्रयोग सीधे निगेटिव है, असंतुलित विकास बिल्कुल नहीं होगा और आर्थिक अभाव भी जो है ये वाला भी नहीं होगा। तो पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, नैतिकता जो है वो क्या है? तो नैतिकता क्या है ये पूछा गया था अति लघु में। पहला तो मैंने बताया था, नैतिकता के नीति के अनुसार जो व्यवहार करना है वही नैतिकता है। नैतिकता के क्षेत्र भी आप लिख सकते थे, व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज, ये सब नैतिकता के क्षेत्र होते हैं। अष्टांग योग हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने आपको रटवा दिया था महामैराथन वाली क्लास में। तो अष्टांग योग जो है उसे आप कहेंगे योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग जो है उनको कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये बस आपको नाम लिख देने हैं। इसमें जो पहले के 5 हैं उनको हम कहते हैं बहिरंग और बाद वाले जो हैं उनको अंतरंग या आंतरिक साधन के अंतर्गत जानते हैं। अगला पूछा गया था पुरुषार्थ वतुस्तय। तो इसका मतलब ये होता है जो भारतीय परंपरा है उसमें जीवन का जो ध्येय होता है उसको पुरुषार्थ को माना गया। पुरुषार्थ जो है ये चतुष्टय होते हैं। तो 4 यहाँ पर लिखा ना चतुष्टय, इसमें 4 कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है धर्म, दूसरा आपका होता है अर्थ, तीसरा आपका होता है काम और चौथा आपका होता है मोक्ष। तो यही 4 यहाँ पर पूछे गए थे, पुरुषार्थ, चतुष्टय का अर्थ। अगला देखते हैं आपका साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है, ये भी मैंने आपको बताया था। और जो साइबर बुलिंग है ये अभी तक आपका 2 बार आ चुका है, 2019 में भी आया था, 2016 में भी आया था। मैंने आपको बताया था कि साइबर बुलिंग का अर्थ होता है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करके प्रताड़ित किया जाए या फिर मानसिक रूप से परेशान किया जाए और इसका जो बाल मस्तिष्क होता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक बना देता है उन्हें, इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। तो ये आप भी आसानी से कर ले गए होंगे। 10वां प्रश्न है तनाव प्रबंध कौशल, इसका क्या अभिप्राय है? तो तनाव प्रबंधन के बारे में अगर बात करें तो वो प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को जो असामान्य मानसिक स्थिति होती है उससे सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, उसे कहते हैं तनाव प्रबंधन। जैसे आपको किसी प्रकार की टेंशन हो और आपको चीजों को समझाया जाए फिर आप उस चीज से उबर आए, तो वो होता है तनाव प्रबंधन कौशल। और तनाव की स्थिति में अगर कोई बालक है, व्यक्ति है, तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए अगर खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का जो तनाव होता है वो समाप्त हो जाता है। खेल तनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। लास्ट आपका अति लघु है राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? तो बेसिक सा प्रश्न है, लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा कि मूल्य की प्रकृति को स्पष्ट जो है वो कीजिए। सब थ्योरी बेस्ड ही है। चरित्र निर्माण का अर्थ भी आप लिख सकते हैं। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता लिख सकते हैं। स्वास्थ्य साथी जो संबंध है उनको बढ़ावा देने में जो अभिभावक हैं उनकी क्या भूमिका है वो लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व की
कोई 5 विशेषताएं पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, 2018 में क्वेश्चन आया था। इसमें व्यक्तित्व के जो 5 गुण हैं वो आप लिख सकते हैं। खुलापन, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर विशेषताओं के संदर्भ में पूछ लिया गया है। केवल 5 गुण पूछे गए थे, तब 4-5 पॉइंट थे। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति, ये गुण हैं। यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं, तो उन्हीं को आप थोड़ा सा एक लाइन के तौर पर डिटेल वाइज के हिसाब से लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने अधिकतर इस टाइप की शिक्षा पर बल दिया था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आगे रोजगार से आप जोड़ सकें। और जो शिक्षा का माध्यम है वो इन्होंने कहा था मातृभाषा जो है वो होनी चाहिए, ये इनका एक मेन पॉइंट था। और जीविकोपार्जन के योग्य के अलावा आप इसमें चरित्र निर्माण के संदर्भ में शिक्षा लिख सकते थे, और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति जो है उनका विकास करना, उसके संदर्भ में लिख सकते थे। क्राफ्ट केंद्रित इन्होंने शिक्षा की भी बात की थी, शिक्षण जो विधि है उसमें इन्होंने क्राफ्ट केंद्रित भी बात की थी। इसी टाइप से आप लिख सकते थे। लास्ट आपका सबसे पॉइंट था सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, तो ये भी आपका लगभग थ्योरी बेस्ड ही था, आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर, कैसा क्या गया कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो सभी पेपर हमारे जो है वो समाप्त हो गए। अब इन पेपर के रिजल्ट के संदर्भ में कोई सूचना होगी तो आपको मैं अवश्य जो है वो, जब भी जो है वो इसके संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन आएगा अवश्य जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन छात्रों का सिंगल किसी सब्जेक्ट में बैक था उनके लिए अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उस पर पूरा फोकस करिए। अगर यूपी टेट आपका नहीं निकला है, सी टेट के भी फॉर्म चल रहे हैं, उस पर भी फोकस करिए। और जिन्होंने जूनियर एडेड भरा होगा और सिंगल सब्जेक्ट में बैक थी तो उनका भी उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।